न्यू जर्सी में रे अपनी डॉग शिफ्ट से घर आता है। उसकी एक्स वाइफ मैरी अपने बच्चों राचेल और रॉबी को उसके पास छोड़ जाती है ताकि जब वो अपने माता पिता से मिलने बोस्टन जाए तो रे उनकी देखभाल कर सके। राचेल अपने पिता को नमस्ते कहती है, लेकिन रॉबी उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। बाद में टीवी पर खबर आती है कि यूक्रेन में भयानक बिजली के तूफान आए हैं, जिससे लगभग पूरे देश में अंधेरा छा गया है। लगता है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने सारी बिजली ठप कर दी है, जिसके बाद एक भूकंप भी आया है। रे रॉबी को बेसबॉल खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबी लगातार उसे डैड कहने के बजाय उसके नाम से पुकारता है और कहता है कि उसे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। निराश होकर रे बेसबॉल को एक खिड़की से बाहर फेंक देता है और रॉबी अपने कमरे में लौट जाता है। राचेल अपने पिता को कुछ सलाह देने की कोशिश करती है, लेकिन रे सोने का फैसला करता है। कुछ घंटों बाद जब रे जागता है तो वो देखता है कि राचेल ने खुद के लिए खाना ऑर्डर किया है। रे वही खाना खाने लगता है और रॉबी को आवाज देता है, जो जवाब नहीं देता। राचेल उसे बताती है कि रॉबी उसकी कार लेकर चला गया है। हताश होकर रे ये देखने के लिए घर से बाहर निकलता है कि उसका गैराज खाली है या नहीं, लेकिन सड़क पर सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। वो भी आसमान की तरफ देखता है और एक विशाल काले तूफान के बादल को देखकर चौंक जाता है। जल्द ही हवा बहुत तेजी से चलने लगती है और रे को महसूस होता है कि वो तूफान की तरफ जा रही है, जो अजीब बात है। अचानक हवा रुक जाती है और बादल में बिजली चमकने लगती है, लेकिन कोई आवाज नहीं होती। रे को ये मजेदार लगता है, लेकिन राचेल डर जाती है, इसलिए वे जल्दी से घर के अंदर भागते हैं। बिजली एक ही जगह पर बार बार गिरती रहती है, जिससे रे भी चिंतित हो जाता है और वे एक मेज के नीचे छिप जाते हैं। कुछ मिनट बाद बिजली गिरना बंद हो जाती है और रे घर की जांच करता है। पूरे घर में बिजली गुल है, लेकिन लैंडलाइन फोन और उसकी घड़ी जैसी बिना बिजली वाली मशीनें भी काम नहीं कर रही हैं। वो बाहर भागता है और देखता है कि सभी कारें भी बंद हो गई हैं। रॉबी पास ही खोया हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए रे उसे घर जाकर अपनी बहन के साथ रहने के लिए कहता है, जबकि वो खुद जांच पड़ताल करता है। जब रे एक गैराज के पास जाता है तो उसका मैकेनिक दोस्त बताता है कि कारों के स्टार्टर जल गए हैं। फिर वो चर्च के पास एक भीड़ में शामिल होता है, जहाँ बिजली गिरने से सड़क पर एक छेद हो गया है। रे एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है और उसकी ठंडक से हैरान हो जाता है। अचानक जमीन के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आती है और सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सड़क पर दरारें पड़ने लगती हैं। ये दरारें आसपास की इमारतों और कारों को तबाह करने लगती हैं। जब सड़क खुलती है तो चर्च भी टूट जाता है। सड़क पर एक जगह एक सेकंड के लिए गोल गोल घूमती है और फिर अंदर धंस जाती है, जिससे एक गड्ढा बन जाता है जिसमें कारें गिर जाती हैं। लोग घबराकर भागने लगते हैं। फिर गड्ढे से विशाल ट्राइपॉड पैर बाहर आते हैं और उस कार को कुचल देते हैं, जिसके पीछे रे छिपा होता है, लेकिन वो समय पर बच निकलता है। जल्द ही एक विशाल मशीन बाहर निकलती है, जो एक एलियन रोबोट साबित होती है। एक जोरदार आवाज निकालने के बाद वो भीड़ पर हमला कर देती है, जिससे लोग भागते समय मारे जाते हैं। यहाँ तक कि कार में भागने वालों को भी उसकी किरणें मार देती हैं। रे एक स्टोर के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन मारने वाली किरणें अंदर भी पहुंच जाती हैं और खिड़कियों के जरिए कारें भी अंदर फेंकी जाती हैं। बहुत भागदौड़ के बाद रे वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और सड़क पर आगे बढ़ता है, जबकि उसके पीछे इमारतें ढहती रहती हैं। वो एक दीवार के पीछे छिपता है और ट्राइपॉड को दूर जाते हुए देखता है। अब वो घर जा सकता है, लेकिन वो इतना सदमे में है कि उसे पता नहीं कि बच्चों को क्या बताए। वो खुद को साफ करता है और आखिरकार होश में आता है। रे ऐलान करता है कि वे जा रहे हैं और अपने बच्चों को सामान पैक करने का आदेश देता है। निकलने से पहले वो अपनी बंदूक जरूर ले लेता है। सड़क पर बहुत सारे लोग शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रे अपने बच्चों को एक कार में बिठाता है, जिसे मैकेनिक ने आखिरकार ठीक कर लिया है, और उसे भी चलने के लिए कहता है, लेकिन मैकेनिक मना कर देता है। जब वे बहस कर रहे होते हैं तो ट्राइपॉड पीछे से हमला करता है और आग लगा देता है। रे अपने परिवार के साथ भाग निकलता है और मैकेनिक लेजर बीम से मारा जाता है। जैसे ही वे गलियों से गुजरते हैं, रे अपने बच्चों को छिपाकर रहने के लिए कहता है। उनके पीछे इमारतें और गाड़ियां लगातार फटती रहती हैं, जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है। जब कार हाईवे पर पहुंचती है तो वहां जाने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती, क्योंकि दर्जनों गाड़ियां बंद हो गई हैं और बड़ी भीड़ पैदल ही भाग रही है। राचेल लगातार चिल्ला रही है, इसलिए रॉबी उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है। रे उन्हें वो सब कुछ बताता है जो उसने देखा और ये सोचता है कि ये मशीनें बिजली के तूफानों के कारण ही जाग गई होंगी। आखिरकार वे मैरी के पड़ोस में पहुंचते हैं, जहां अभी तक हमला नहीं हुआ है, और वे अभी के लिए उसके घर में रहने का फैसला करते हैं। रॉबी अपने दादा दादी के घर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन डेड है। रे घर से जो सामान लाया था वो सिर्फ एक कुआरे का बचा हुआ खाना है, इसलिए वो सिर्फ पीनट बटर सैंडविच बना सकता है। हालांकि राचेल उसे याद दिलाती है कि उसे इससे एलर्जी है। कोई भी बच्चा खाना नहीं चाहता और रे गुस्से में ब्रेड को खिड़की पर फेंक देता है। जब रात होती है, रे ऐलान करता है कि सुरक्षा के लिए वे बेसमेंट में सोएंगे।
रात के बीच में परिवार की नींद शाखाओं के हिलने, रोशनी की चमक और खिड़की से आने वाली कुछ गुर्राने की आवाजों से खुलती है। अचानक एक चीख उस इलाके में गूंजती है और जैसे जैसे रोशनी तेज होती है, पूरा घर कांपने लगता है। शोर एक तेज पिच में बदल जाता है, इसलिए रॉबी अपने परिवार को एक सब बेसमेंट रूम में खींचता है, ठीक इससे पहले कि मलबा आग के साथ खिड़की से अंदर आता है। आग उन तक पहुंचने से पहले रे दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है और अब तीनों अंधेरे में रह जाते हैं। अगली सुबह रे बाहर आता है और बेसमेंट को खंडहर में पाता है। जब वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि पड़ोस का ज्यादातर हिस्सा एक विमान दुर्घटना में तबाह हो गया है। वहाँ एक न्यूज क्रू खाने की तलाश में है, इसलिए वो उनसे जानकारी मांगता है। पता चलता है कि ये एलियन मशीनें दुनिया भर में आ गई हैं और इन्हें उन एलियंस द्वारा चलाया जा रहा है जो बिजली के तूफानों में नीचे आए थे। वे अभेद्य ढालों से भी लैस हैं, जिसका मतलब है कि सेना एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। उसी समय उन्हें एक शोर सुनाई देता है, इसलिए न्यूज क्रू तुरंत चला जाता है। रे अपने परिवार को लेता है और रॉबी को अपने तबाह हुए घर को देखने के लिए एक पल के लिए रुकना पड़ता है। फिर वो दूसरों के साथ कार में शामिल हो जाता है। जब वे ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं तो रे बताता है कि वे मैरी को ढूंढने के लिए बोस्टन जाएंगे। रॉबी बार बार कहता है कि वो वापस जाकर एलियन से लड़ना चाहता है, इसलिए वो और उसका पिता बहस करने लगते हैं। जब राचेल कहती है कि उसे बाथरूम जाना है तो रे कार रोकता है ताकि वो जंगल में जा सके। वो नदी के पास जाती है और सैकड़ों लाशों को तैरता देखकर डर जाती है। रे भी ये देखता है और उसे जल्दी से वापस कार में लाता है। जब वे एक सैन्य काफिले को गुजरते हुए देखते हैं तो रॉबी उनसे उसे साथ ले जाने की भीख मांगता है, क्योंकि वो बदला लेने के लिए बेताब है। रे फिर से उससे बहस करने लगता है, लेकिन राचेल ही अपने भाई को वापस कार में जाने के लिए मना लेती है। यात्रा के दौरान रॉबी उदास रहना बंद नहीं करता, इसलिए रे उसे गाड़ी चलाने देता है, भले ही उसके पास लाइसेंस नहीं है। शाम को वे एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे शरणार्थी भागने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। रॉबी डर जाता है और स्टीयरिंग वापस अपने पिता को दे देता है। भीड़ जल्द ही कार को घेर लेती है, उस पर पाउंड करती है और उन्हें साथ ले जाने की भीख मांगती है। जब एक आदमी बोनट पर कूद जाता है तो रे उसे हटाने के लिए तेजी से गाड़ी चलाता है। दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं और गाड़ी पर चीजें फेंकते हैं, जिससे उसकी नजर रुक जाती है, इसलिए कार एक खंभे से टकरा जाती है। भीड़ इस मौके का फायदा उठाकर कार को हिलाने और खिड़कियां तोड़ने लगती है। रॉबी और रे को बाहर खींच लिया जाता है और रे को अपनी बेटी तक पहुंचने से रोकने के लिए कुछ लोगों से लड़ना पड़ता है। वे बहुत ज्यादा हैं और रॉबी की मदद से भी ये लड़ाई बराबरी की नहीं है, इसलिए रे राचेल को बाहर निकलने के लिए कहता है। हालांकि लोग टूटी हुई खिड़कियों से अंदर चढ़ने लगे हैं और उसके पास हिलने की जगह नहीं है। अचानक रे अपनी बंदूक हवा में चलाता है, जिससे आखिरकार लोग पीछे हट जाते हैं। जब वो रॉबी को भीड़ से बचाता है तो एक और आदमी रे के सिर पर बंदूक तान देता है। वो आदमी रे को राचेल को बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है, इससे पहले कि वो कार लेकर चला जाए। उसके बाद परिवार एक भोजनालय में जाता है और देखता है कि लोग फिर से कार के लिए कैसे लड़ना शुरू कर देते हैं और रास्ते में कई गोलियों की आवाज सुनते हैं। कुछ पल बाद तीनों पैदल ही पुल पार करने वाली भीड़ में शामिल हो जाते हैं और हजारों लापता लोगों के संकेत देखते हैं। जिन लोगों ने न्यूज से कुछ जानकारी सुनी थी, वे पुष्टि करते हैं कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है और यूरोप सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आखिरकार वे एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां अभी भी बिजली है और यहां तक कि ट्रेन भी गुजरती है। हडसन डॉक्स में स्वयंसेवक रक्तदान के लिए कह रहे हैं। रे भीड़ में एक पुराने दोस्त को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। उसी समय कुछ ट्राइपॉड पहाड़ियों पर दिखाई देते हैं और सब घबरा जाते हैं। सेना जहाजों पर चढ़ने से रोकने के लिए रैंप को बंद करना शुरू कर देती है, जिनमें कोई जगह नहीं बची है। रे का दोस्त मदद के लिए भीख मांगता है, लेकिन वो उससे नहीं सुनता, क्योंकि वो रैंप बंद होने से ठीक पहले अपने बच्चों को नाव पर चढ़ाने के लिए भाग रहा होता है। लोग इतने हताश हैं कि वे रैंप पर लटकने की भी कोशिश करते हैं और जब जहाज रवाना होता है तो गिर जाते हैं। रॉबी जल्दी से दूसरी तरफ से रैंप के ऊपर चढ़ता है और उन लोगों की मदद करता है जो अभी भी लटक रहे हैं। अचानक पानी में एक भंवर दिखाई देता है और उनके सामने एक ट्राइपॉड उगता है। यह एक फेरी को पलट देता है, जिससे लोग और कारें समुद्र में गिर जाते हैं। एक गाड़ी रे के परिवार को पानी के अंदर धकेल देती है और वे उसके अंदर फंसे शरणार्थियों को देख सकते हैं। जब दूसरे जहाजों को भी पलट दिया जाता है तो रे और उसके बच्चे सतह पर पहुंचते हैं और ट्राइपॉड के तंबू से बचने के लिए जितनी तेजी से हो सके तैरना शुरू कर देते हैं, जो पानी से लोगों को पकड़ रहे हैं। शुक्र है कि परिवार किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वे डर के साथ देखते हैं कि ट्राइपॉड जमीन पर भी लोगों का पीछा करना जारी रखते हैं। तीनों भागते रहते हैं और जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां लोगों के कपड़ों के टुकड़े आसमान से गिर रहे हैं। वे सड़क पर जाने वाली भीड़ में शामिल हो जाते हैं और रॉबी तेजी से चलने लगता है जब वो एक और सैन्य काफिले को गुजरते हुए देखता है।
वे पहाड़ियों पर एक लड़ाई लड़ने के लिए काफिले में शामिल होते हैं, जबकि जेट उनके ऊपर से उड़ते हैं। रे को राचेल को नीचे रखना पड़ता है और रॉबी के पीछे भागना पड़ता है ताकि वो लड़ाई में शामिल न हो। इलाके में हर जगह विस्फोट हो रहे हैं कि रे रॉबी को हिलाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। उसी समय एक जोड़ा सोचता है कि राचेल अकेली है और उसे दूर ले जाते हैं, इसलिए रे को रॉबी को छोड़कर उसके पीछे जाना पड़ता है। एक दृढ़ निश्चय रॉबी लड़ाई में शामिल होने के लिए भागता है और रे राचेल को वापस ले आता है, लेकिन अब उसे जलते हुए सैन्य ट्रकों को पहाड़ी से नीचे आते हुए देखना पड़ता है। ट्राइपॉड अब शहर के पास आ रहे हैं, इसलिए रे और राचेल को भागना पड़ता है और रॉबी को पीछे छोड़ना पड़ता है। हार्लन नाम का एक आदमी उन्हें देखता है और उन्हें अपने तहखाने में छिपने के लिए आमंत्रित करता है। अपने भाई को खोने के बाद राचेल अभी भी सदमे में है और रे उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे उसे बाद में ढूंढ लेंगे, इसलिए अभी उसे सो जाना चाहिए। हालांकि जब वो अपनी पसंदीदा लोरी के लिए कहती है तो रे को कोई भी नहीं आती। वो एक बेतरतीब गाना गाता है और राचेल के आखिरकार सो जाने के बाद वो हार्लन से एक ड्रिंक लेता है, जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया है, लेकिन उसके पास तहखाने में इतना सामान है कि वो कुछ समय तक चल सकता है। हार्लन को एहसास होता है कि अगर मशीनें जमीन के नीचे थीं, तो इसका मतलब है कि एलियंस मानवता से पहले यहाँ थे और वे इन सब पर नजर रख रहे थे। अचानक इमारत हिलती है और छत से कुछ मलबा गिरता है, जिससे तहखाने में एक छेद हो जाता है। हार्लन रे को खिड़की के पास ले जाता है और उसे दिखाता है कि ट्राइपॉड नीचे आ रहे हैं। फिर वो बताता है कि उसने रे को अपने साथ छिपने दिया क्योंकि उसे उम्मीद है कि वे मिलकर ट्राइपॉड से लड़ सकते हैं। मलबे के बीच और दीवारों पर रे को कुछ रहस्यमय लाल बेलें मिलती हैं। फिर रे को एक आवाज सुनाई देती है और वो सबको छिपने के लिए कहता है, ठीक इससे पहले कि एक ट्राइपॉड का तंबू तहखाने में प्रवेश करता है। जब वो एक चूहे से विचलित हो जाता है तो रे चुपके से उसके चारों ओर जाने और राचेल के साथ फिर से मिलने का मौका लेता है। वे हर बार जब तंबू दिशा बदलता है तो हिलते रहते हैं ताकि वे देखे न जा सकें। हार्लन एक कुल्हाड़ी से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रे उसे ऐसा न करने के लिए कहता है, इसलिए हार्लन सावधानी से उसके नीचे से चलकर रे के साथ शामिल हो जाता है। दुर्भाग्य से वो एक शोर करता है और ट्राइपॉड का ध्यान खींच लेता है, लेकिन रे को एक शीशा मिलता है और वे जल्दी से उसके पीछे छिप जाते हैं। तंबू इस चाल में आ जाता है और लगभग चला जाता है, लेकिन जब वो एक हिलते हुए पैर को देखता है तो वापस आ जाता है। समूह तेजी से हिलता है और इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढ पाए भाग निकलता है। एक जूता छोड़ देता है जो ट्राइपॉड को यकीन दिलाता है कि वहाँ कोई नहीं है। तंबू आखिरकार तहखाने से चला जाता है, हालांकि पानी में कुछ लहरें दिखाती हैं कि कुछ और आ रहा है। कुछ टूटने की आवाज सुनने के बाद तीनों रोशनी बंद कर देते हैं और फिर से छिप जाते हैं। अब असली एलियंस अंदर आते हैं और समूह के खतरनाक रूप से करीब आते हैं। हार्लन अपनी बंदूक निकालता है और गोली चलाना चाहता है, लेकिन रे चुपचाप उसे रोकने के लिए उसके साथ संघर्ष करता है, जबकि एलियंस इंसानी वस्तुओं को उत्सुकता से देखते हैं। जब हार्लन रे से अपनी बंदूक वापस लेने में कामयाब हो जाता है तो एक हॉर्न एलियंस को उनके ट्राइपॉड में वापस बुलाता है। लाल बेलें पूरे बेसमेंट में फैलना जारी रखती है। रे करीब से देखता है और पता चलता है कि एलियंस लोगों को उनका खून निकालने के लिए पकड़ रहे हैं। फिर वे लाल पौधे को उपजाऊ बनाने के लिए खून को जमीन पर छिड़कते हैं। एक हताश हार्लन तहखाने में एक छेद खोदना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि वो एक सुरंग बना सकता है जो शहर में मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचती है। वो मेरा खून नहीं चिल्लाता रहता है और जब रे उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे फावड़े से मारता है। फिर रे राचेल की आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे गाने के लिए कहता है, जबकि वो अपने कान ढकती है। अब वो हार्लन के पास जाकर उसे जल्दी से मार सकता है। जब वो वापस आता है तो रे राचेल को गले लगाता है और वे एक साथ सो जाते हैं। कुछ पल बाद तंबू वापस आता है और राचेल ठीक समय पर जाग जाती है और उसे देखकर चिल्लाती है। रे तुरंत कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है ताकि उसे नीचे गिरा सके, जबकि राचेल ऊपर भागती है। फिर वो बार बार उस पर वार करता है जब तक कि वो टूट नहीं जाता। तंबू चला जाता है, लेकिन राचेल अभी भी चिल्ला रही है, इसलिए रे उसे ढूंढने के लिए ऊपर भागता है। जब वो सामने का दरवाजा खोलता है तो वो अपने आंगन में बेलों और खून को देखकर डर जाता है। रे अपनी बेटी को ढूंढता है और जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि खून पूरे इलाके को ढक रहा है। अचानक उसके पीछे एक ट्राइपॉड उतरता है, इसलिए रे को भागना पड़ता है। वो एक ट्रक के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन ट्राइपॉड उसे उठा लेता है और उसे नष्ट करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो रे को मार सके, वो राचेल को पास में चिल्लाते हुए सुनकर विचलित हो जाता है। वो उसे उठा लेता है और दूर चला जाता है, रास्ते में और इमारतों को नष्ट कर देता है। जैसे ही रे उसके पीछे भागता है, उसे एक सैन्य ट्रक मिलता है और कुछ ग्रेनेड लेता है, जिन्हें वो रोबोट पर फेंकना शुरू कर देता है। ट्राइपॉड रे को भी उठा लेता है और उसे पीड़ितों से भरी एक टोकरी में फेंक देता है, जिसमें राचेल भी शामिल है। जब रे अपनी बेटी को देखता है तो एक छोटा तंबू टोकरी में पहुंचता है ताकि अगले इंसान को पकड़ सके। अगली बार जब तंबू आता है तो रे राचेल को रास्ते से हटा देता है और खुद पकड़ा जाता है।
एक आदमी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और भीड़ उसे वापस खींचने में मदद करती है। बाहर निकलने के रास्ते में रे ग्रेनेड को मशीन के अंदर छोड़ देता है और दूसरों के बहुत प्रयास के बाद वो वापस टोकरी में आ जाता है। ग्रेनेड फटते हैं और ट्राइपॉड टूटने लगता है और टोकरियां गिर जाती हैं। शुक्र है कि वे पौधों या पेड़ों पर गिरते हैं और ट्राइपॉड के गिरने के दौरान सभी सुरक्षित हैं। सुबह में रे, राचेल और भीड़ आखिरकार शहर में पहुंचते हैं जहां पक्षी एलियन बेलों को खा रहे हैं। रे अजीब पौधे को पकड़ता है और देखता है कि अब वो सफेद है, जिसका मतलब है कि वो मर रहा है। पास में एक ट्राइपॉड एक इमारत पर गिर रहा है और एक सैनिक बताता है कि उन्होंने उसे हराया नहीं, मशीन बस बेतरतीब ढंग से व्यवहार करने लगी और अपने आप नीचे गिर गई। सैनिक भीड़ को शहर से ले जाते हैं, लेकिन जल्द ही एक और ट्राइपॉड दिखाई देता है। वो मुश्किल से हिल रहा है और पक्षी पहले से ही उसके ऊपर उड़ रहे हैं। रे को एहसास होता है कि अगर पक्षी पास है तो ढाल जरूर नीचे है, इसलिए वो सैनिकों को बताता है। वे तुरंत अपनी जगह लेते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। सफलतापूर्वक ट्राइपॉड को नीचे गिराते हैं। ट्राइपॉड पर एक हैच खुलता है और एलियन पायलट बाहर रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत मर जाता है। उसके बाद रे राचेल को अपने ससुराल वालों के घर ले जाता है, जहाँ वे खुशी से मैरी और रॉबी से फिर से मिलते हैं। बाद में वैज्ञानिकों को पता चलता है कि ये स्थानीय बैक्टीरिया ही था जिसने एलियंस को मार डाला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ।